कौन सा डिस्कस कर रहे थे? एक्सरसाइज 31.5 समझ गए। जिसमें से देखिए क्वेश्चन हम लोग कितना डिस्कस कर लिए थे, 33 कर लिए थे, ठीक ना। प्रोबेबिलिटी चल रहा था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पहले आप पढ़ लीजिए। 34 पढ़ो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पढ़िए, देखिए एक बार चेक करके देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 34 देखिए इसमें क्या दिया है, पढ़ रहे हैं, चलिए। इसमें दिया है कि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 2 सेक्शन ऑफ 40 and 60 आर फॉर्म। इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर एमॉन्ग 100 स्टूडेंट, आप और आपके दोस्त जो है 100 स्टूडेंट में ही इन्वॉल्व है, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू बोथ इंटर द सेम सेक्शन, यू बोथ इंटर द डिफरेंट सेक्शन। ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास 11th में याद करिए, प्रोबेबिलिटी वगैरह में एक था, एनसीईआरटी में था कि नहीं, याद है कुछ? चलिए ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंट जैसे था, जो भी है, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 100 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 2 सेक्शन हैं, एक सेक्शन ए है और एक सेक्शन बी है, समझिए। जिसमें आपको 100 स्टूडेंट हैं, तो एक सेक्शन में 40 स्टूडेंट हैं और दूसरे सेक्शन में 60 स्टूडेंट हैं, समझ गए। तो इसमें किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? इजी क्वेश्चन है। यू बोथ इंटर द सेम सेक्शन, मतलब आप जो है ना, आप और आपके दोस्त, समझ गए, एक ही सेक्शन में इंटर करते हैं, समझ गए कि नहीं। तो क्या करेंगे, अब देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, ए का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब एक ही सेक्शन, सेम सेक्शन इंटर इन द वो क्लासरूम या जो भी है, आप ए सेक्शन है, समझ गए। तो ए में इंटर होते हैं, उनके लिए ये हो गया ए, मतलब दोनों, मतलब आप और आपके दोस्त ए सेक्शन में जाते हैं, और या तो बी सेक्शन में जाएंगे, समझ गए। तो बी सेक्शन में जाएंगे तो बी लिख देते हैं, ये प्रोबेबिलिटी होगा। तो पी ए इंटू पी ए लिख दिए। इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, क्योंकि दोनों का बात हो रहा है ना, बीच में एंड होगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर पी बी इंटू पी बी। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40/100। हाँ, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 40C2 अपन में 100C2, समझ गए। ऐसे अगर लिख रहे हैं तो देखो यहाँ पर आपको कुछ फील हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि क्या वो बोले हैं, वो रिप्लेसमेंट हो रहा है, ऐसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट वगैरह विथ रिप्लेसमेंट की कोई बातें नहीं है, मतलब सिमुलटेनियसली का बात है। सिमुलटेनियसली मतलब आप कम्बिनेशन वगैरह की यूज़ करते हो, ऐसे मत लिखिए। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, हम समझाने के लिए ऐसे लिख दिए, ठीक ना। 40C2 मतलब 40C2 का मतलब 40 में से ही 2 लोग होंगे, आप और आपके दोस्त, और 100C2 100 में से ही 2 लोग होंगे, समझिए। ये हो जाएगा प्लस ये क्या हो जाएगा, 60C2 अपन में 100C2। अब इसको चेंज कर लेना, देखो फैक्टोरियल का फॉर्मूला आपको पता है, NCR n फैक्टोरियल n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ठीक। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 40 - 2 38 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखो 100 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 98 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस ये 60 फैक्टोरियल, थोड़ा लेंदी आप कर लेना, हम ऐसे ही आपको चेंज करके बता दे रहे हैं। 2 फैक्टोरियल, इसमें आप समय वेस्ट मत करिए, आप कर सकते हो। 100 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 98 फैक्टोरियल, समझिए, कैलकुलेट कर देना, आ जाएगा, समझ गए कि नहीं? बात समझ रहे हैं? तो इस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन तो समझ गए थे कि 100 स्टूडेंट्स थे, यू और योर फ्रेंड, मतलब सेम इंटर द सेम सेक्शन, तो वही आप ए सेक्शन के लिए ले लिए, या तो ये दोनों एक सेक्शन में जाते हैं या तो दोनों इस सेक्शन में जाते हैं, समझ गए। तो वही 40C2, 40 में से 2 का कम्बिनेशन कर दिए, मतलब 2 का सिलेक्शन कर दिया, 100C2 हो गया। फिर इसी तरीके से वहाँ पर भी 60C2 अपन में 100C2 हो जाएगा। दोनों केस में से दोनों केस होगा, या तो ये होगा, ये दोनों को सम करके चेंज करके निकाल देंगे, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? दूसरा बोला है कि यू बोथ इंटर द डिफरेंट सेक्शन। तो जो आया है ना, इसी का वो कर देना, हम ऐसे ही डायरेक्ट लिख देते हैं डिफरेंट सेक्शन, तो कम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका। तो ऐसे लिख दें, ऐसे लिख देते हैं,
ये समझ गए, क्योंकि ये चेंज किए रहेंगे तब ना वैल्यू पता रहेगा। बात समझ गए भाई, इसी का ना कम्प्लीमेंट होगा, कम्प्लीमेंट समझ रहे ना, इसी का होगा। चलिए ठीक है, समझ गए कि नहीं। चलिए 35 पढ़िए, 35 पढ़ो, देखो थर्टी 35 पढ़ो। क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़े किए हो गया हैं? क्वेश्चन किया है ना क्या? हेलो हीरो कर लोगे ना? चलो समझा देते हैं, कर देना इमेज, और लास्ट वाला तुम प्रिंट कर देना, दोनों सेम है, एक जैसा है। चलिए देखिए, इसमें बोला है कि इन हॉकी मैच बोथ टीम 35 क्वेश्चन, इन हॉकी मैच बोथ टीम्स A and B स्कोर सेम नंबर ऑफ गोल्स अप टू एंड ऑफ द गेम, सो टू डिसाइडेड द विनर द referee asked both the captains to throw a die alternatively and decided the team whose captain gets the first 6 will be declared with the winner, and with the captain of team A was asked to start find their respective probability of winning match and state whether the decision of referee was fair or not। देखो जैसे कभी कभी गेम वगैरह ड्रॉ नहीं हो जाता है, आप देखे हैं कि नहीं, कभी गेम देखे हैं ना, मतलब कभी कभी गेम ड्रॉ हो जाता है तो उसके लिए कुछ रूप मतलब जो भी है, मतलब कैसे डिसीजन किसी के फेवर में दिया जाए। मान लो फाइनल मैच हो रहा है सपोज, समझ गए, अब फाइनल 2 टीमों के बीच में हो रहा है, अब जितना स्कोर करना था, समझ गए, अब 1 रन मारता है एक्स्ट्रा तो जीत जाता, अब दोनों एक ही रन पर सारे सिमट जाते हैं, या कुछ बारिश वगैरह हो जाता है, या कुछ जो भी है, समझ गए कि नहीं। तो बारिश होता है तो उसके लिए तो अलग नियम हो जाता है, डकवर्थ वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है, या फुटबॉल वगैरह में भी होता है ना, तो देखते हो ना, फुटबॉल वगैरह में कोई हाथ से लग जाता है तो वहाँ से कोई एक शॉट मारता है, फुटबॉल वगैरह में कुछ ऐसा रूल होता है, समझ गए। तो सिंपल है, देखिए इसमें क्या करना है ना कि दोनों ड्रॉ हो जाता है ना, तो दोनों ड्रॉ हो जाता है तो एक डाई वगैरह का डिसाइड किया जाता है कि अगर डाई पर अगर 6 आ जाता है, दोनों में से किसी कोई फेंकेगा, अगर वो 6 आ जाएगा तो उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, समझ गए। तो वही चीज़ है, मतलब अब क्या होगा, जैसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे कि जैसे 2 लोग थे, तो अगर वो उसके हाथ में डाई है तो अगर उसके 6 आ जाता है तो उसके जीतने के लिए, मतलब हम उसके फेवर में बात कर रहे थे। अगर पहले डाई लिया एक पर्सन तो फेंका डाई, 6 आया तो जीत गया, नहीं आया तो फिर दोबारा उसको मौका देंगे, दोबारा में उसको जीतने का चांस देंगे, फिर 4th चांस में देंगे, ऐसे उसका मतलब विनर के लिए उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, बता रहे थे ना ऐसा क्वेश्चन, कुछ याद है कि नहीं है? वही सेम क्वेश्चन है। इन हॉकी मैच बोथ टीम्स A and B स्कोर सेम नंबर ऑफ गोल्स अप टू एंड ऑफ द गेम। अब देखो सेम नंबर ऑफ गोल्स हो जा रहा है, गोल इक्वल हो जा रहा है, तो गोल इक्वल हो जा रहा है, तब जीत कैसे किसी को जीत देंगे। तो डिसाइड किया गया कि अगर एक डाई ले लो, कैप्टन को दिया गया है, चलो एक डाई ले लो, अगर तुम्हारे पर 6 आ जाता है तो तुमको विजेता डिक्लेयर कर दिया जाएगा, समझ गए। या तो इस वाले पर्सन को अगर 6 आ जाते तो इसको डिक्लेयर कर दिया जाता, तो आखिर उसके पर्सन में अगर 6 आता है तो उसके लिए जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, समझ गए। तो हम उसके फेवर में पहले बात करेंगे, जो ए पर्सन होगा, समझ गए, फिर बी के फेवर में, क्योंकि आपको पता थोड़ा है कि कौन पर्सन है, समझ गए। वही चीज़ है, समझ गए कि नहीं। हेलो हीरो, समझ गए कि नहीं हैं? समझ में आया कि जैसे आपके पास एक डाई है, मान लो, हाँ ये एक आपके पास डाई है, ठीक ना, ये आपके पास डाई है इस तरीके से। अब देखो इस पर मान लो 6 आता है, इस पर 6 ऐसे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अब देखो 6 लाएगा तो डिक्लेयर होगा, अब उसमें विनर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तब उसमें डिक्लेयर 2 पर्सन है, ए पर्सन है और बी पर्सन है। आपको तो पता नहीं कि गोल तो दोनों को इक्वल है, तो दोनों को चांस मिलना चाहिए,
भाई ए के फेवर में देंगे, अगर ए के फेवर में 6 आता है तो उसको डिक्लेयर करेंगे। तो हम इसके फेवर में बात करें तो पहले हम इसी को चांस देंगे, पहले चांस देंगे, पहले इसके हाथ में गया डाई तो इसको देंगे, फिर दोबारा बी को मिलेगा तो बी के फेवर में बात नहीं करेंगे, बी के फेवर में बात करेंगे। जब इसका डिक्लेयर करें जीतने के लिए तो हम इसके फेवर में बात करेंगे, इसके जीतने का बात करेंगे, हारने के बी का बात नहीं करेंगे, कि ए का बात नहीं करेंगे। जैसे पहले बार में ए जीत गया प्लस, अब क्या होगा, पहले बार में ए जीत नहीं गया, पहले बार में ए के फेवर में आया 6, ये बात हुआ। और हो जाएगा दूसरे फेवर में ए को नहीं मिला, ए को नहीं मिला, मतलब ए के फेवर में 6 नहीं आया, तो हम लेकर चलेंगे कि बी के फेवर में भी नहीं आया, समझ गए, ए के फेवर में फिर है, थर्ड चांस में आया, बात समझ गए। तो इसका अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो फिर इसी तरीके से क्या करेंगे, ए के फेवर में नहीं आया, बी के फेवर में नहीं आया, ए के फेवर में नहीं, बी के फेवर में नहीं, ए के फेवर में, ऐसे टिल इस तरीके से इन्फिनाइट होगा, समझ गए, बात समझ रहे। ये पॉसिबिलिटी दिया जा रहा है कि दोनों में से अगर किसी पर 6 आ जाते तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता, तो हम ए के जीतने का निकाल रहे हैं, मतलब ए विंस द गेम, समझ गए, तो ये हो जाएगा। अब बी के लिए ऐसे ही करेंगे, अब बी के फेवर में बात करेंगे, अब बी के फेवर में बात करेंगे तो हम बी का ही चांस देंगे, मतलब बी के ही जीतने का बात करेंगे, उसमें बी का हारने का उसमें कुछ बातें नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। तो वही क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो कि नहीं। तो पी ए यानी क्या हो जाएगा, पी ए यानी 1/6, भूल गए क्या तुम लोग, 1/6, इसमें क्या होगा 5/6, 5/6 1/6, अरे ऐसे गोइंग ऑन टिल, आपको पता है, अब चेक करने की जरूरत नहीं, अब जीपी बनेगा, चेक कर लेना है, इन्फिनिटी सीरीज बनेगा, समझ गए। सम ऑफ इन्फिनिटी वाला फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ इन्फिनिटी A/1 - R, ये हो जाएगा, ठीक। अब निकाल देना सम, तो सम तो निकाल ही लोगे, 1 + 5/6 का होल स्क्वायर, ऐसे टिल। अब बी के लिए निकालने की जरूरत नहीं है, कम्प्लीमेंट है, दो ये लोग है, ये हैं, तो 1 में से माइनस कर देंगे, मतलब बी के ही, मतलब बी 1/6 लाता वो भी जीतेगा। तब पहले बार में बी के हाथ में डाई था, तो पहले बार में बी को मिला जीत, पहले बार में बी को नहीं, जब ये स्टार्ट कर दिए तो हम ए का ही बात कर रहे हैं, तो दूसरे बार में बी को बात होगा, तो ये ए को फेवर में नहीं आया, तो बी को जीतने का मतलब ये होगा। पहले बार में ए का तो बातें नहीं है, स्टार्ट किया गेम, मतलब बी आ गया, बी के पास 1/6 आ गया, प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा हैं, हाँ, फिर B0 A0 फिर B, मतलब फोर्थ चांस, यानी सेकंड चांस, फोर्थ चांस, सिक्स चांस, ऐसे टिल गोइंग ऑन, ऐसे चलता रहेगा, समझ गए। तो ये आप बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब इसमें से कम्प्लीमेंट कर देंगे, समझ गए कि नहीं। दोनों आपस में दो लोग ये हैं तो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हैं, तो इसका सम क्या होगा, इन्फिनिटी का 1/6 तो ये रहेगा ही, 1/1 - 5/6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/6 इंटू 36 ऊपर 36 - 11 बाई कितना हो जाएगा, सही है ना, 6/11। तो ए के लिए है, तो बी के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये ए के लिए लिख देते हैं, अब बी के लिए आप इसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 5/11, तो ये हो जाएगा ए और बी के जीतने का, समझ गए, यही आंसर ना, चेक कर लो। निधि बच्ची, हेलो, ये थोड़ा सा इंक भरवा कर लिए थोड़ा सा, चलिए, नो 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 कोई, चलिए 35 पढ़िए, 35 तो हो गया, 36 पढ़ो आप, कोई 36 करे आकर बोर्ड पर, वैसे ही है, ट्राई कर देखो। एक तुम्हारा में क्वेश्चन है 36 है, हैं इसमें है, चलिए कोई बात नहीं, पढ़ देते हैं। अच्छा, तुम लोग बुक में नहीं है क्या, नहीं है, गुड, वेरी गुड, चलिए 36 ही बताएंगे, अब नहीं, समझ गए ना, 36 देख लो, ठीक, एक क्वेश्चन है 36 पढ़कर देख लो। तो किसी में 37 भी है क्या, तो चलो उसको ट्राई कर लेना, 37 लास्ट तुम्हारे में देख रही थी, चलो एक उसको ट्राई कर लेना, एक और बता देते हैं, फिर कुछ प्रिंस का दो चार क्वेश्चन है उसका डाउट दूर कर लेते हैं, फिर पढ़ाएंगे आगे, देखते हैं प्रिंस का क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, तगड़ा तो लग रहा है, सब इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, हैं
क्वेश्चन यही तो है। देखिए अब आप हम लोग कहाँ पढ़ रहे हैं अभी, देख रहे हो ना, मतलब इतना अब आर.डी. शर्मा से तो अब एडवांस कोई बुक है नहीं, फिर भी आप उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो इसका मतलब है कि इससे कितना गुना टफ है एग्ज़ाम, और समझिए कितना टाइम से टफ, मतलब क्वेश्चन कराने तो समझ में आएगा। चलिए ठीक है, देखिए 36 देखिए क्या है, पढ़ देते हैं 36। हाँ 36 देखिए, इसमें दिया है कि ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटली, समझ गए। ए विंस द गेम इफ़ ही गेट्स अब टोटल 7 एंड बी विंस द गेम ही गेट्स टोटल ऑफ 10। अब देखो उसमें एक ही का बात हो रहा था ना, कि जैसे मान लो एक डाई फेंक रहा था कोई पर्सन, मान लो तो उसको 6 आ जाता है, तो हम ए को ही जीत देंगे या तो बी को ही देंगे, मतलब दोनों के लिए एक ही जीतने का बात हो रहा था। यहाँ पर थोड़ा अलग है, समझ गए, मतलब ए अगर जीतेगा तो उसके लिए बात अलग है, अब बी अगर जीतेगा तो उसके लिए बात अलग है, समझ गए। बोला कि इफ़ ए स्टार्ट द गेम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, मतलब ए अगर स्टार्ट करेगा तो बी क्या जीतने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा, समझ गए कि नहीं। मतलब ए एंड बी थ्रो अ पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटली, मतलब दो एक साथ फेंकते हैं, मान लो ए फेंकता है एक बार, समझ गए, तो ए एक बार फेंकेगा एक साथ 2 डाई को, मतलब 2 डाइस 1 टाइम्स इन थ्रोइंग ऑन, मतलब ए फेंकता है, ठीक। तो उसके फेवर में अगर 7 आता है, मतलब सम करने पर 7 आता है, तो ए को जीत दिया जाएगा, बात समझ गए। अब मान लो उसके पास 7 नहीं आएगा, तो वो उसके हारने का तो बात होगा, उसका कम्प्लीमेंट 1 में से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। फिर बी को, अगर बी के पास दोनों का सम करने पर 10 आता है, समझ गए, बी को मतलब 2 डाई लेगा बी भी, और ए ले लिए 2 डाई फेंका, 7 आया नहीं है उसका तो बात अलग है। बी के पास 2 डाई आया, उसको फेंका 2 को, और उस पर अगर 10 आता है तो बी को जीत दिया जाएगा, बात समझ गए। तो ऐसे अगर चले तो देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, तो बी के जीतने का प्रोबेबिलिटी बता, मतलब स्टार्ट ए कर रहा है, समझ गए। तो ए स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखो ए अगर हारेगा तो बी जीतेगा, कम्प्लीमेंट तो यहाँ होगा ही, समझ गए। तो चलिए देखिए, तो ए का हारने का बात अलग है और बी का हारने का चांस अलग है। ए देखो ऐसा मत सोच लेना कि अगर ए जीतता है, जैसे 7 ला देता तो जीत जाएगा, सम 7 आ जाएगा दोनों पर तो जीत जाएगा। तो हारेगा जब 7 नहीं आएगा, तो ये मत सोच लेना कि 7 नहीं आएगा तो बी हारेगा, ए हारेगा, बी के हारने का अलग होगा। ये थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, समझ रहे हो कि नहीं, हैं आप बात समझ रहे हैं कि नहीं। दोनों के लिए अलग अलग है, ए के लिए जीतने के लिए अलग है, बी के जीतने के लिए अलग है। अभी जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें ए का जीतने का बात वही था, बी का भी वही, सी का भी वही, वैसे इस तरीके से क्वेश्चन समझ रहे कि नहीं है। 2 डाई एक साथ, पहले आप देखो सैंपल स्पेस बनाइए अच्छा से, ये 1 1 मान लो ऐसे लिख लो, एक फॉर्मेट 1 3 इस तरीके से 6 और 6। अभी इतना ही में मत लौटिए, अभी जो क्वेश्चन दिए उसको हम समझाते हैं, देखिए कितना तगड़ा है, समझ गए। हम पढ़ रहे हैं उसी को पढ़ रहे हैं, बता तो यहाँ रहे हैं, ध्यान उधर है, समझ गए। ये डाई है फेंके 1 1 1 2 1 3 ऐसे गोइंग ऑन 6 6, ये आपका सैंपल स्पेस होगा। हेलो निधि, ठीक। अब ए का अगर जीतेगा, ए का फेवर का बात कर रहे हैं ए के लिए, तो देखो 1 6 6 1 3 4 4 3 5 2 2 5। कोई और है? सॉरी, हो गया। ये किसके लिए है? ये ए के लिए हम बात कर रहे हैं, फॉर ए, समझ गए। 2 डाई को फेंका, उसमें से कोई पेयर आया तो जीत होगा उसका, समझ गए। मतलब सम करने पर 10 लाए 7 लाए, ठीक। तो ए का अगर जीतने का बात होगा ए का, तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 बाई 36 1 बाई 6। अब ये गेटिंग 7 अब ए के द्वारा है भाई, ए समझ गए। ए का मतलब अगर ये 7 लाता है सम, तो उसका 1 बाई 6 प्रोबेबिलिटी होगा। अगर नहीं लाएगा ए अगर नहीं लाएगा, इस पेयर में से कोई नहीं आया, मान लीजिए फेंका, इसमें से कोई दूसरा कोई सबसेट आया, इस पेयर में से कोई दूसरा सबसेट आया, तो उसका ये इसका हारने का होगा। तो इसका हारने का होगा, ये तो मत सोच लेना कि वो बी का जीतने का होगा, नहीं, बी का हारने का तो कुछ और अलग होगा, क्योंकि जीतने का अलग है, तो उसका कम्प्लीमेंट तो उसके हिसाब से होगा, इसका इसके हिसाब से होगा कि नहीं होगा, हैं। तो इसका कितना हो जाएगा 5 बाई 6। तो जहाँ ए नॉट होगा वहाँ 5 बाई 6 लिखेंगे, और जहाँ बी नॉट होगा वहाँ उसके हिसाब से लिखेंगे। ये थोड़ा सा फर्क है, समझ रहे हो ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है। अब बी के लिए जो होगा, बी के लिए होगा, वो बी के लिए क्या है
10 लाता है। तो इसका एक सबसेट इसमें से सेलेक्ट कर लो, 6 4 4 6 और 5 5 और कोई है नहीं। तो बी के लिए हो गया। तो अब ये बी जीतता है तो समझ गए। तो कहेंगे अगर वो सर इसमें से सबसेट नहीं आया तो ए हार गया, ए हार गया तो बी जीत गया। नहीं, ए हारेगा पर बी का बातें नहीं, उसमें ए से बी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ बी के लिए अलग कुछ है। हाँ बस समझ गए कि नहीं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना है। दोनों में कनेक्ट कर देंगे तो लोड जाएंगे, समझ गए। ज़्यादा इसमें 3 5 मत करना, साफ रहना, उसका अलग इसका अलग, जितना स्पष्ट रहेंगे उतना सही रहेगा। तो इसका कितना जाएगा 1 2 3 3/36 तो 1/12। तो 1/12 इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ज़रूरत पड़ेगा ना, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। 11/12। अब स्टार्ट करते हैं गेम। ए स्टार्ट करता है, समझ गए। निकालना किसका है तो ए स्टार्ट करता है तो ए को हम फेवर में बात करते हैं, जीत रहा है। ए स्टार्ट कर रहा है तो ए को ले लेते हैं जीतने का, तो 1 में से माइनस करते हैं तो बी का आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, यही कुछ होगा ना। हैं तो क्या करें बताइए, ए से स्टार्ट करें। हाँ थोड़ा बताइए, लिखें, देखिए आपके सामने है ना। क्या करेंगे बोलिए, अब बताइए, आप ही लोग बताइए। बी का जीतने का निकाल रहे हैं ना, बी का जीतने का निकाल रहा है। तो ए स्टार्ट करे तो हम ए को हारने का ले लेते हैं, बी को जिताने का ले लेते हैं। जब बी ए का निकालना है तो हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है? हाँ तो लिखवाओ। ए तो बी जीत गया, ठीक। मतलब ए एक, अब देखो, अब यहाँ पर सोचो, ये मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितना स्पष्ट रहेंगे उतना सही रहेगा। बार बार बोल रहे हैं। ए को डाई दो डाई मतलब 2 डाइस था उसके हाथ में, फेंका, ये सबसेट नहीं आया, ये सबसेट नहीं आया। ए बाबू ये सबसेट नहीं आया, इसमें से कोई सबसेट नहीं आया। तो ये तो ए का अब दे देगा बी को। अब बी को दे दिया तो मान लेते हैं बी को कि ये आ गया है, मानना पड़ेगा ना बी का जितने का निकाला तो मानना तो पड़ेगा ना। नहीं तो आप सोचोगे कि ए के हाथ में था 2 डाइस था, फेंका नहीं आया, इसमें से कोई सबसेट नहीं आया, तब चलेंगे बी के हाथ में भी नहीं आया तो फिर ए के हाथ में गया। तो ऐसे बनाएंगे तो बी के फेवर में बात कर रहे हैं ना, तो बी के जीतने की बात करें तो आपको दूसरे बार में आपको बी को मानना पड़ेगा ना, दूसरे बार में बी को मानना पड़ेगा। बोलिए, क्या हम ए को स्टार्ट कर रहे थे, ए को आप किसका निकाल रहे हैं, बी के जीतने का निकाल रहे हैं ना। तो क्या करें प्लस, हाँ ए नॉट बी नॉट बी। पता चला कि एक टर्म और लिख लो, हाँ, क्योंकि चेक भी तो करना पड़ेगा कि सीक्वेंस है कि नहीं, क्योंकि इससे डिवाइड कर लेंगे। हाँ फिर दूसरा क्या करेंगे, ए नॉट बी नॉट ए नॉट ये, चलिए ठीक है। तो पी बी, अब इसमें क्या हो जाएगा, ए नॉट का मतलब कौन सा लेंगे, हैं? अभी हम क्या बोल रहे थे, कब से क्या बोल रहे थे, बोल क्या रहे थे, कब से आप लोग क्या बोल रहे थे बताइए। जब बोल रहे थे वहीं गलती कर देंगे। वो पहले स्पष्ट है कि ए नॉट का मतलब है कि ये मत लेना, उसमें बी वाले में बातें नहीं आएगा। आप लोग इस उतर ही गई, जहाँ जाना तो वहाँ चली गए। हाँ समझ गए, जहाँ गलती करना था वो कर ही दिए, इतना समझाने के बाद भी। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या होगा, ए नॉट 5/6 इंटू बी 1/12, फिर 5/6, हाँ 11/12 इंटू 1/12। चलिए ठीक है, कर लोगे, हो जाएगा। समझ गए कि नहीं, लैंग्वेज समझ गए। उसमें आपको मिक्स करके मत आ जाना, वो ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगा। आपको उसमें से बातें नहीं है। आप ए नॉट का मतलब आप मत सोच लेना कि ए ये है
तो नॉट का मतलब ये वाला ले लेंगे, नीचे आ जाएंगे। नीचे नहीं मतलब वहाँ नॉट इसीलिए हम निकाल दिए थे वहाँ, समझ गए। ए के फेवर में अगर ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मत सोच लेना कि बी जीत गया। बी से कोई लेना देना ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। समझ गए कि नहीं, इस बात को ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, ये तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। ठीक।